तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावैं संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक। महिमा कही न जाए, जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। पूज्य बाबा सामान्य साधु समाज संत मत महासभा के महामंत्री अध्यक्ष और जितने भी सदस्यगण हैं, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सृष्टि काल से जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, वे परमात्मा के सही स्वरूप को समझाने का प्रयास किया कि संसार के लोग परमात्मा के सही स्वरूप को कम से कम बुद्धि में जान लें। क्यों जनाने का प्रयास किया गया? इसलिए जनाने का प्रयास किया, अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सही स्वरूप को केवल बुद्धि में जान लेती है, प्रौढ़ बुद्धि से जान लेती हैं, सही में सृष्टिकर्ता परमात्मा का यह स्वरूप है, तब उनके लिए यह ऋषि वाक्य सार्थक हो जाता है। कौन सा ऋषि वाक्य सार्थक हो जाता है? यह चेद वेदी दत्त सतमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विजित धीरा प्रेत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यदि जन्म ब्रह्म को जान लिया, कि बुद्धि में जान लिया, तब तो ठीक है। क्या ठीक है? अब वह जानने वाला जीवात्मा जब मनुष्य का त्याग करेगा, पुरुष जीवात्मा को मनुष्य का शरीर ही मिलेगा और सिर्फ वह नहीं जाएगा, यही ठीक है। अगर नहीं जाना और शरीर शांत हो गया, तब जीवात्मा को मनुष्य के बाद और शरीर है उसमें जाना होगा। यही बड़ी बड़ी हानि है।
इसलिए मैं आपसे जनाने का प्रयास किया, लोग बुद्धि में जाने। परमात्मा का स्वरूप गहनतम विषय है। इस विषय को समझने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। सब और इस ख्याल को समेट के सुनने में लगाना होता है। और जो बार बार सुनते हैं, तब सुनते सुनते कुछ कुछ बात समझ में आती है। पूरा नहीं, कुछ कुछ बात समझ में आती है। जो चीज पहले का होता है स्वाभाविक, वह सूक्ष्म होता है और अपने से स्थूल में वह व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखता है। जैसे देखिए, 5 तत्वों में मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इन 5 तत्वों में सबसे पहले का है आकाश। आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में और हवा में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। यह जो आकाश है, इसी आकाश में यह पृथ्वी है। इसी आकाश में पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूरज है। इसी आकाश में चंद्रमा है। इसी आकाश में तारेगण हैं। इसी आकाश में आकाश गंगा है। आकाश पृथ्वी में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। सूर्य में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। चंद्रमा में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ताराओं में घुस कर अपना मंडल बाहर रखा है। फिर भी यह आकाश पूरा पूरा नहीं भरा है। इस आकाश को भी अवकाश देने वाला जो है, विचार कीजिए कितना बड़ा होगा, कितना पतला होगा। जिस आकाश के अंदर में पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, नक्षत्र हैं, इस आकाश को भी अवकाश देने वाला कुछ है। वह क्या है? उसको महापुरुषों ने कहा समष्टि अहंकार। विचार जो कितना बड़ा हो, कितना पतला होगा। इसको भी अवकाश देने वाला समष्टि बुद्धि, इसको भी अवकाश देने वाला मूल प्रकृति, इसको भी अवकाश देने वाला चेतन, चेतन मंडल प्राप्त प्रकृति, सबको अवकाश देने वाला परमात्मा। सबसे पहले होने के कारण ये मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में, मूल प्रकृति में और चेतन में व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखा है। इस परमात्मा कहीं भी खाली नहीं है। जो ऐसे परमात्मा को जान लेती हैं, बुद्धि में जान लेती हैं, उस जीवात्मा को मनुष्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई प्रत्यक्ष करके जान लेती हैं, तो
तो आवागुण चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब प्रत्यक्ष जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष करने के लिए अपने अंदर में इंद्रियों से अलग होने के लिए एक नाम का जप करना होगा, एक रूप का ध्यान करना होगा, इसके बाद शून्य ध्यान करना होगा, मतलब दृश्यों क्रिया करनी पड़ेगी। दृश्यों की सफलता में 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये पूर्ण रूप में छूट जाती है। 4 इंद्रियों संग में रह करके जीव जो कुछ अपने अंदर देखता सुनता है वह है सूक्ष्म माया। उस सूक्ष्म माया में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना बाहर रखा है। उनके प्रत्यक्षीकरण के लिए भीतर की 4 इंद्रियां हैं, उससे अलग होने के लिए महापुरुषों ने कहा, उससे अलग होने के लिए महापुरुषों ने कहा नादनुसंधान कीजिए, नाद की खोज कीजिए। किस नाद की, किस शब्द की खोज कीजिए? एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। जिस सारी सृष्टि बनी है उसकी खोज करनी पड़ेगी। उसकी खोज के लिए आंख बंद, मुंह बंद और कान लगाना पड़ता है। जो इस साधना को सीखते हैं, करते हैं, सफलता मिल जाती है, तब जीवात्मा की आत्मदृष्टि खुलती है। उसी आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है, अपना साक्षात्कार होता है, कल्याण होता है।